है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2320 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री, पहला अध्याय, पहली पद। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित हैं, उन परदेशियों के नाम जो पुंदुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बीतर होकर रहते हैं। पतरस के द्वारा लिखी गई इस पत्री के बारे में हम इस बात को देख चुके हैं कि उन्होंने इस पत्री की रचना कब और क्यों की है। सम्राट नीरो के ऊपर जब लोगों का गुस्सा होने लगा तो लोगों का गुस्सा से बचने के उपलक्ष्य में राजा के ही द्वारा मसीहियों के बारे में फैलाए गए अफवाहों के कि मसीहियों ने रोम शहर में आग लगा दी है, मसीही लोग शिकार हो जा रहे थे। आज भी शासक लोग किसी भी देश में यदि मसीहियों के बारे में अफवाह फैलाते हुए या मसीहियों के खिलाफ लोगों को उकसाते हुए अब देख रहे हो तो समझ आना कि शासक इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि अपनी नाकामियत से लोगों का ध्यान भटका दिया जाए। नीरो भी वही कर रहा था। उन दिनों में अति भयानक सताव से मसीह लोग गुजर रहे थे। उसी समय पतरस सताव सहने वाले रोम के विश्वासियों को ये पत्री लिखने लगा। हम हमारे कल के मनन में ये देखे थे कि इस दुख की घड़ी में पतरस वास्तव में एक पिता जैसे अपने बच्चों को सांत्वना प्रदान करता है, ऐसे ही विश्वास के कारण सताए जाने वाले विश्वासियों के दुखों में सहभागी हो रहा था। प्रारंभ में पढ़ी गई पद से निम्न विषय से संबंधित और भी कई बातें हम देख सकते हैं। प्रारंभ में देखिएगा, पतरस यहाँ अपना परिचय इस प्रकार दे रहा है कि वह यीशु मसीह का प्रेरित है। इसे पढ़ते समय कई लोगों के मन में ऐसी सोच आ सकती है कि कई वर्तमान कालीन अगुवे जैसे अपने नाम के पीछे एक पदवी स्वरूप पास्टर, रेवरेंड, डॉक्टर आदि शब्दों को जोड़ते हैं, वैसे ही पतरस भी यह प्रदर्शित करना चाहता हो कि वह एक प्रेरित है। यदि आप में से कोई ऐसी सोच रखता हो तो कृपया उससे हृदय से दूर कर दे। पतरस यहाँ अपना परिचय यीशु मसीह के प्रेरित के रूप में करने का एक खास कारण है। वर्तमान काल के समय में जैसे यीशु मसीह के सेवक के रूप में कहना एक गर्व की बात है, वैसे उन दिनों में नहीं था। ज्यादातर रोमी सम्राट जो प्रथम शताब्दी में रोम पर शासन करते थे मसीह मार्ग के विरोधी थे। ज्यादातर रोमी नागरिक भी और रोम में रहने वाले अन्य लोग भी सम्राटों को भी ईश्वर का दर्जा देकर जब पूछते थे, केवल मसीही विश्वासी ऐसे नहीं करते थे। इस वजह से रोमी सम्राट लोग ये सोचते थे कि मसीही विश्वासी देशद्रोही है। दूसरी बात, यहाँ तक आम यहूदियों के मन में भी यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा था एक श्रापित व्यक्ति था, क्योंकि न्याय व्यवस्था के अनुसार जो पेट पर लटकाया गया है वो श्रापित है। इस वजह से कोई व्यक्ति यदि अपने आप को यीशु मसीह से ताल्लुक रखने वाले के रूप में परिचय कराता हो, उन दिनों में ऐसा करना स्वयं पर अपमान, आमंत्रित कराना और शासकों के नाराजगी का पात्र बन जाना भी था। शासकों की नाराजगी का पात्र बनने का अर्थ अपना प्राण गंवाने के लिए शासकों को स्वयं अनुमति देने का बराबर था। परंतु वही साहसिक तथा त्यागपूर्ण का पतरस यहाँ कर रहा था। क्यों? ताकि विश्वासी लोग ये समझे कि उनकी कठिनाई के समय पतरस भी उनके साथ। कष्टों में विशेषकर विश्वास के कारण या प्रभु की सेवा के कारण दुख उठाने वालों को यह एहसास दिलाना कि हम भी उनके साथ हैं, एक अनिवार्य बात है ऐसा करना। पतरस यहाँ अपने आप को उस यीशु मसीह के जो क्रूस पर श्रापित होकर मृत्यु सही है प्रेरित के रूप में परिचय कराने के द्वारा कष्ट सहने वाले विश्वासियों के साथ वह एकजुटता अथवा सॉलिडारिटी दर्शा रहा था। आपको शायद ये भी मालूम होंगे कि यीशु मसीह के महान प्रेरित पतरस का शहादत भी सम्राट नीरो के शासन काल में ही हुआ था। अर्थात पतरस सताव सहने वाले विश्वासियों के साथ एकजुटता न केवल पत्री के द्वारा दिखाए बल्कि जीवन से भी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।